हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूँ क्लास 11 अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 7 डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन नंबर 1। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे यहाँ पर क्या दे हुए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पे दो केस दे हुए। फर्स्ट केस पे यहाँ पर प्रिपेयर करने के लिए बोल रहे हैं मशीनरी अकाउंट एंड डिप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 ईयर के लिए डिप्रिसिएशन एंड मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर स्टेट लाइन मेथड से प्रिपेयर करना पड़ेगा। स्टेट लाइन मेथड क्या होता है? सो अगर पकड़ लो, हमने कोई मशीनरी खरीदा 1 लाख रुपीज पे, ठीक है। मशीनरी का वैल्यू कितना था? 1 लाख रुपीज। आफ्टर 1 ईयर, दैट मीन्स अगर हम मशीनरी यूज करेंगे 1 ईयर तक, तो मशीनरी का कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पर घट जाएगा। पकड़ लेते हैं वो जो वैल्यू घट जाएगा वो 10,000 था। सो आफ्टर 1 ईयर मशीनरी का वैल्यू कितना रह जाएगा? 10,000 रेट यहाँ पर घट गया, दैट मीन्स यहाँ पर मशीनरी का वैल्यू रह जाएगा 90,000। ठीक है, 10,000 वो जो घट गया उसे हम डिप्रिसिएशन बोलेंगे, ठीक है। एंड आफ्टर 2 ईयर्स, दैट मीन्स अगर 2 साल हमने यूज किया तो और 10,000 लेस हो जाएगा। 90,000 था, उससे 10,000 लेस हो जाएगा, दैट मीन्स रह जाएगा यहाँ पर 80,000। आफ्टर 2 ईयर मशीनरी का वैल्यू रह जाएगा कितना? 80,000। देन आफ्टर 3 ईयर रह जाएगा 70,000। 10,000 लेस हो जाएगा, उसे हम बोलेंगे डिप्रिसिएशन। जो रेट यहाँ पर घट रहा है उसे हम डिप्रिसिएशन बोलेंगे। अगर वो डिप्रिसिएशन हर साल सेम रह जाएगा उसे हम बोलते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। सो देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर क्या दे ऑन। यहाँ पर दे रहे 1 अप्रैल 2010 को बजरंग मार्वेल्स परचेस ए मशीनरी खरीद के लाया। कितने पैसे? यहाँ पर 1,80,000 रुपीज पे। एंड स्पेंड 10,000 ऑन इट्स कैरीज, दैट मीन्स मशीनरी खरीद के लाते वक्त और 10,000 एक्सपेंस हो गया। एंड नेक्स्ट इंस्टॉलेशन चार्ज, इंस्टॉल करते वक्त और 10,000, दैट मीन्स टोटल मशीनरी के वैल्यू हो गया यहाँ पर 2 लाख। तो लिख लेते हैं टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। 1 अप्रैल 2010 को मशीनरी खरीदा। मशीनरी का वैल्यू था 1,80,000, कैरेज 10,000 प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज और 10,000, टोटल वैल्यू हो गया यहाँ पर 2 लाख का। नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या दे हुए। यहाँ पर दे हुए It is estimated that its working life is 10 years. That means मशीनरी 10 ईयर तक ही यूज कर पाएंगे। That means वो जो मशीनरी हमने टोटल एक्सपेंस किया 2 लाख, वो 10 ईयर तक यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं आफ्टर 10 ईयर उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 20,000। दैट मीन्स स्क्रैप वैल्यू हम कितने में सेल कर पाएंगे? 10,000 20,000 पे सेल कर पाएंगे, ठीक है। सो डिप्रिसिएशन कितना होगा? डिप्रिसिएशन निकालने के लिए छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है। एनुअल डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन फॉर एनुअल डिप्रिसिएशन। एनुअल डिप्रिसिएशन कितना होगा? डिप्रिसिएशन का जो फॉर्मूला था, टोटल वैल्यू कितना था मशीनरी का? टोटल वैल्यू जितना भी था, टोटल वैल्यू यहां पर कितना था? 2 लाख का टोटल वैल्यू था। लिख लेते 2 लाख। उससे लेस कितना हो जाएगा? स्क्रैप वैल्यू यहां पर कितना दे हुए? स्क्रैप वैल्यू पर 20,000। स्क्रैप वैल्यू दैट मीन्स माइनस हो जाएगा 20,000 एंड देन डिवाइड हो जाएगा कितने साल तक वो यूज कर पाएंगे, ठीक है। एस्टिमेटेड लाइफ, ठीक है। सो लाइफ टाइम कितना था? एस्टिमेटेड लाइफ एवर तक 10 ईयर तक। दैट मीन्स टोटल वैल्यू जो घट गया वो कितना था? 1,80,000 एंड कितने साल पे? 10 ईयर पे। दैट मीन्स पर ईयर डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 18,000। डिप्रिसिएशन कितना हो गया? 18,000, ठीक है। सो 4 ईयर तक करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन है पर कितने साल के बाद? दैट मीन्स जब ईयर क्लोज हो जाएगा 31 मार्च 2010 से 2011 हो जाएगा। बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 1 साल में 18,000। दैट मीन्स मशीनरी का वैल्यू कितना था? मशीनरी का वैल्यू यहाँ पर था 2 लाख। 2 लाख से यहाँ पर डिप्रिसिएशन कितना चला जाएगा? 18,000। मशीनरी का वैल्यू कितना रह जाएगा? वो लेस करने पे हो जाएगा, ठीक है। सेम डेट पे बाय बैलेंस
यहाँ पर CD टोटल 2 लाख का वैल्यू था मशीनरी का, उससे लेस हो जाएगा 2 लाख से, यहाँ पर लेस हो जाएगा 18,000। दैट मीन्स 2 लाख से 10,000 जल से 90, 1 लाख 90 से 8 चला जाएगा। दैट मीन्स 1,82,000 मशीनरी का वैल्यू रह जाएगा। वो 1 अप्रैल 2011 पे ट्रांसफर हो जाएगा नेक्स्ट डे टू बैलेंस यहां पर हो जाएगा ब्रॉट डाउन BD टोटल बैलेंस 1,82,000 एंड देन साल खत्म होने के बाद डिप्रिसिएशन फिर से देना पड़ेगा 2012 को 2011 से 2012 तक। दैट मीन्स आफ्टर 1 ईयर बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 4 ईयर तक देना पड़ेगा। सो डिप्रिसिएशन हो जाएगा 18,000, फिर से 18,000 लेस हो जाएगा। सो रह जाएगा 1,82,000 मशीनरी का वैल्यू था, 1,82,000 का वैल्यू लेस हो जाएगा 18,000 फिर से लेस कर देंगे, टोटल 1,82,000 का वैल्यू माइनस 18,000। दैट मीन्स 300, यहाँ पर 12 से 8 चले जाने से यहाँ पर रह जाएगा 4 एंड 1, दैट मीन्स 2 चला जाएगा 6, 1,64,000। सेम डेट को बाय बैलेंस यहाँ पर हो जाएगा CD। नेक्स्ट डे को फिर से ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा नेक्स्ट ईयर का। दैट मीन्स 1 अप्रैल 2012 का टू बैलेंस BD 1,64,000। देन ईयर खत्म होने के बाद डिप्रिसिएशन फिर से देना पड़ेगा 2013 को बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 18,000 फिर से लेस हो जाएगा 18,000 लेस हो जाएगा 164,000 से 164,000 से यहाँ पर लेस हो जाएगा 18,000 लेस कर देंगे 300, यहाँ पर 14 से दैट मीन्स 6 रह जाएगा, यहाँ पर 1 दैट मीन्स 2 चला जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 4 1,146,000। सो सेम डेट को बाय बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस था नेक्स्ट डे को, दैट मीन्स 1 अप्रैल 2013 टू बैलेंस यहाँ पर रह जाएगा BD ब्रॉट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट होगा फिर से 146,000 एंड ईयर खत्म होते वक्त फिर से डिप्रिसिएशन देना पड़ेगा 2000, अभी हो जाएगा 14। दैट मीन्स लास्ट ईयर 4 ईयर हो गया। सो डिप्रिसिएशन हो जाएगा यहाँ पर 18,000 स्ट्रेट लाइन मेथड से। दैट मीन्स डिप्रिसिएशन सेम रह जाएगा। सो 1,46,000 यहाँ पर फिर से 18,000 लेस हो जाएगा, रह जाएगा यहाँ पर फिर से 16। सो 8 एंड रह जाएगा यहाँ पर 2 चल जाने से यहाँ पर रह जाएगा 1,28,000 जो हो जाएगा लास्ट। दैट मीन्स 31 मार्च 2014 का बैलेंस बाय यहाँ पर हो जाएगा बैलेंस यहाँ पर CD। सो यहाँ पर अभी डिप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। इजी है डिप्रिसिएशन। दैट मीन्स फर्स्ट ईयर कितना डिप्रिसिएशन था मशीनरी अकाउंट पे देना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पर मशीनरी अकाउंट के डिप्रिसिएशन कब दिया, यहाँ पर डिप्रिसिएशन ऑपोजिट एंट्री हो जाएगा। दैट मीन्स 31 मार्च 2000 फर्स्ट डिप्रिसिएशन 11 को। सो 2 डिप्रिसिएशन अकाउंट पे हो जाएगा मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट अमाउंट हो जाएगा 18,000 एंड
18,000 यहाँ पर जाके क्लोज हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे डिप्रिसिएशन चल जाता है। सो 2011 को यहाँ पर हो जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 18,000 क्लोज हो जाएगा 18,000, यहाँ पर 18,000 कोई बैलेंस नहीं रह जाएगा। नेक्स्ट ईयर को भी सेम एज इट इज, दैट मीन्स 31st of March 2000 अभी हो जाएगा 12 को टू मशीनरी अकाउंट 18,000 एंड जो डिप्रिसिएशन है वो चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे सेम डेट को 2012 को। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फिर से 18,000 यहां पर क्लोज हो जाएगा 18,000, यहां पर भी क्लोज हो जाएगा 18,000। नेक्स्ट सेम 31st of March 2013 टू मशीनरी अकाउंट डिप्रिसिएशन यहां पर था 18,000 का। सो यहां पर भी प्रॉफिट एंड लॉस भी हो जाएगा सेम डेट को 2013 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 18,000, फिर से यहाँ पर 18,000 क्लोज हो जाएगा, यहाँ पर भी 18,000 क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट ईयर को 31st of March 2014 टू मशीनरी अकाउंट 18,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस पे ट्रांसफर हो जाएगा। सो यहाँ पर सेम डेट को 31st of March 2014 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 18,000। सो फर्स्ट केस का जो मैथ था वो सोल्व हो गया। सो देख लेते यहाँ पर सेकेंड पार्ट पे क्या बोल रहे हैं। सो अभी देख लेते क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी पे यहाँ पर प्रिपेयर करने के लिए बोल रहे हैं मशीनरी अकाउंट, डिप्रिसिएशन अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्रिपेयर कर लिया यहाँ पर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, देन यहाँ पर डिप्रिसिएशन एंड यहाँ पर मशीनरी अकाउंट। ठीक है, मशीनरी कितना का था, मशीनरी यहाँ पर हमने खरीदा 1st of April 2010 को खरीदा था। ठीक है, एंड टू मशीनरी का टोटल वैल्यू था, टू बैंक अकाउंट बोल के लिख लेंगे, टू बैंक अकाउंट टोटल मशीनरी का वैल्यू था 1,80,000 एंड प्लस यहाँ पर 10,000 कैरेज एंड 10,000 इंस्टॉलेशन, दैट मीन्स टोटल वैल्यू हो गया यहाँ पर 2 lakhs का। ठीक है, एंड आफ्टर 1 ईयर यहाँ पर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, बट अभी डिप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट पे नहीं आएगा, यहाँ पर प्रोविजन अकाउंट पे चलाएगा। ठीक है, प्रोविजन अकाउंट पे डिप्रिसिएशन कितना चलाएगा 18,000। सो डेट हो जाएगा यहाँ पर 31st of March 2000 यहाँ पर 10 से दैट मीन्स 11 तक यहाँ पर हो जाएगा बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 18,000 का डिप्रिसिएशन यहां पर आ जाएगा, बट यहां पर क्या बैलेंस, यहां पर ही क्लोज हो जाएगा 2 lakhs, दैट मीन्स 2 lakhs एज इट इज वैल्यू यहां पर मशीनरी का रह जाएगा। ठीक है, 2 lakhs सो क्लोज कर देंगे, दैट मीन्स 2 lakhs का हमारा यहां पर क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। डेट लास्ट डे को 31st of March 2011 को यहां पर हो जाएगा बाय बैलेंस, यहां पर हमारा सीडी हो जाएगा। ठीक है, एंड डिप्रिसिएशन अकाउंट भी क्लोज कर देंगे यहां पर। ठीक है, सो यहां पर बैलेंस रह जाएगा 18,000 यहां पर भी क्लोज हो जाएगा 18,000 एंड यहां पर भी 18,000 का बैलेंस हो जाएगा, जो बैलेंस हो जाएगा 31st of March 2011 को टू बैलेंस सीडी, नेक्स्ट डे को ओपनिंग बैलेंस 1st of April 2011 को यहां पर हो जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट हो जाएगा 18,000 का। ठीक है, एंड द नेक्स्ट यहां पर देख लेते हैं, यहां पर भी ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 1st of April 2011 टू बैलेंस यहां पर हो जाएगा ब्रॉट डाउन अमाउंट हो जाएगा 2 lakhs का, यहां पर कोई डिप्रिसिएशन नहीं होगा। ठीक है, एंड लास्ट डे को यहां पर दैट मीन्स और एक डिप्रिसिएशन आ जाएगा 31st of
यहाँ पर हो जाएगा 31 मार्च 2000, अभी हो जाएगा 12 का, बाय डिप्रिसिएशन, यहाँ पर और 18,000 डिप्रिसिएशन हो जाएगा, ठीक है। सो डिप्रिसिएशन टोटल अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 36,000 का टोटल डिप्रिसिएशन, यहाँ पर भी 36,000 का टोटल डिप्रिसिएशन, क्लोज भी हो जाएगा 36 से, ठीक है। सो यहाँ पर 31 मार्च 2000, अभी हो जाएगा 12 टू बैलेंस, यहाँ पर हो जाएगा CD, एंड नेक्स्ट डे दैट मीन्स 1 अप्रैल 2012 को हो जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस 36,000 का, ठीक है। एंड यहाँ पर भी सेम एज इट इज, यहाँ पर कोई वैल्यू डिक्रीज नहीं होगा, एज इट इज वैल्यू रह जाएगा, जितना बैलेंस था उतना ही। सो लास्ट डे को क्लोज हो जाएगा जस्ट 31 मार्च 2000, यहाँ पर हो जाएगा लास्ट डे दैट मीन्स 12 बाय बैलेंस, यहाँ पर हो जाएगा CD, 2 lakhs का बैलेंस हो जाएगा एज इट इज। सो क्लोज भी हो जाएगा यहाँ पर 2 lakhs, यहाँ पर भी 2 lakhs। जब भी यहाँ पर प्रोविजन का ओपन होगा सो डिप्रिसिएशन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, एंड मशीनरी की वैल्यू एज इट इज रह जाएगा। सो नेक्स्ट डे दैट मीन्स यहाँ पर 1 अप्रैल 2000, यहाँ पर 12 का, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 2 lakhs फिर से, क्योंकि न्यू कोई मशीनरी यहाँ पर नहीं खरीदा, दैट मीन्स यही बैलेंस ओपनिंग होगा, यही बैलेंस यहाँ पर क्लोजिंग हो जाएगा। सो फिर से 2 lakhs ही क्लोज हो जाएगा यहाँ पर, बैलेंस जो था वो हो जाएगा 31 मार्च 2013 को बाय बैलेंस CD, 2 lakhs 2014 तक चलता रहेगा। सो नेक्स्ट डे दैट मीन्स 1 अप्रैल 2013 टू बैलेंस, यहाँ पर ब्रॉट डाउन 2 lakhs एंड क्लोज भी हो जाएगा 2 lakhs से, एंड यहाँ पर डेट लास्ट डे दैट मीन्स यहाँ पर 31 मार्च 2014 लास्ट। सो यहाँ पर हो जाएगा बैलेंस CD, 2 lakhs का, एंड क्लोज भी हो जाएगा यहाँ पर 2 lakhs। सो मशीनरी अकाउंट यहाँ पर खत्म हो गया। सो एज इट इज यहाँ पर सेम हम प्रोविजन का अकाउंट भी क्लोज करेंगे अभी। यहाँ पर नेक्स्ट और एक लास्ट डे दैट मीन्स यहाँ पर 31 मार्च 2013 का और एक डिप्रिसिएशन आएगा बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 18,000 क्लोज हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 00084 यहाँ पर रह जाएगा 1, दैट मीन्स यहाँ पर 54,000 डिप्रिसिएशन टोटल हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा यहाँ पर 3/2013 को, ठीक है। यहाँ पर टू बैलेंस CD 54,000 ओपनिंग बैलेंस नेक्स्ट डे का, दैट मीन्स 1 अप्रैल 2013 यहाँ पर हो जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 54,000 एंड लास्ट डे दैट मीन्स 31 मार्च 2000, अभी हो जाएगा 14 बाय डिप्रिसिएशन। हर साल यहाँ पर डिप्रिसिएशन आता रहेगा 18,000 टोटल हो जाएगा, यहाँ पर 482 रह जाएगा 167 72,000, यहाँ पर 2014 कंप्लीट हो गया। सो डिप्रिसिएशन यहाँ पर प्रोविजन अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा। लास्ट डे 2014 टू बैलेंस CD 72,000, इसे ही नेक्स्ट डे का ओपनिंग बैलेंस बोलेंगे, ठीक है। अभी हम क्लोज करेंगे यहाँ पर जो डिप्रिसिएशन अकाउंट था, ठीक है। इससे पहले जब हम डिप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ पर मशीनरी अकाउंट लिखे थे, बट यहाँ पर अभी प्रोविजन अकाउंट से चला जाएगा। सो यहाँ पर प्रोविजन अकाउंट हो जाएगा। फर्स्ट प्रोविजन हमने डिप्रिसिएशन कितने
यहाँ पर 31 ऑफ मार्च 2011 को यहाँ पर लिख लेंगे टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट 18,000 एंड क्लोज हो जाएगा यहाँ पर एज इट इज यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे सेम डेट 31 ऑफ मार्च 2011 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 18,000 क्लोज हो गया हमारा 18,000 बोल के। नेक्स्ट फिर से 2000 अभी 31 ऑफ मार्च 2000 अभी हो जाएगा 12 टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अमाउंट 18,000 एंड देन क्लोज हो जाएगा सेम डेट को 31 ऑफ मार्च 2012 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल के 18,000 क्लोज कर देंगे 18,000। नेक्स्ट ईयर दैट मीन्स यहाँ पर 31 ऑफ मार्च 2013 टू फिर से प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट 18,000 क्लोज हो जाएगा यहाँ पर 2013 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल के एंड नेक्स्ट यहाँ पर क्लोज कर देंगे। यहाँ पर भी 18,000 लास्ट 31 ऑफ मार्च 2014 टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 18,000 एंड यहाँ पर हो जाएगा 31 ऑफ मार्च 2014 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 18,000 क्लोज हो जाएगा यहाँ पर 18,000 देके सिंपल सा क्वेश्चन था। ए एंड बी हमने दोनों सॉल्व कर दिया। फिर भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो ऑब्वियसली कमेंट करके बोल देना।